सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्वेश्चन। 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे साल का भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार मिला? तो विश्वजीत चटर्जी को। किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? 1875 ईस्वी में। किसने 1876 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। शरथ एम गायकवाड़ कौन है? तो भारतीय पैरालंपिक तैराक है। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो जीमान प्रभाव। अंचार झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। अंचार झील जम्मू एवं कश्मीर में। किस राज्य में निर्मित रेत की बहुप्रतीक्षित नीति का शुभारंभ किया गया? राजस्थान। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो मेघालय। मैसूर महल बेनारघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक। मैसूर महल बेनारघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटका में। किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा? तो कनाद। दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश। किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो शेरशाह सूरी। कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? सोडियम। कौन सा भारत के 3 प्राणीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक है? तो भारतीय स्टेट बैंक। एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो आय। किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? तो 1999 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया? तो अनुच्छेद 343 के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 161। मेलाटोनिन किसके प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन को एन्कोड करता है? तो वायरस। कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर अवस्थित है? उदयपुर। जादू पट्टिया किस राज्य की एक चित्रकला शैली है? तो झारखंड की। जादू पट्टिया किस राज्य की एक चित्रकला शैली? झारखंड। SHG समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान से छोटे अनुपात में किफायती बचत को बढ़ावा मिलता है। SHG में H का अर्थ क्या है? तो हेल्प। रेगिस्तान वर्षा वन प्रवाल भेतियाँ और मैंग्रोव किसकी विविधता की विशेषता है? पारिस्थितिकी। कौन से नेता ने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? शौकत अली। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। नीति आयोग द्वारा जारी भारतीय नवाचार सूचकांक के 2य संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो किस राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करती है? पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 के 1 किसका अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 के 1 किसका अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार। द क्वेस्ट फॉर इक्वलिटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह। द क्वेस्ट फॉर इक्वलिटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह है। विभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था किस राजवंश के संस्थापक थे? तो वर्धन। कौन सा सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम है? तो दीमक। टर्माइट। सफ़ेद चींटी किसे कहते हैं? तो दीमक को। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? तो प्रेमचंद। प्रेमचंद का दूसरा नाम था तो धनपत राय। पूर्णशक्तता
टोटिपोटेंसी क्या है? तो एक सकल कोशिका द्वारा जनन सक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणक द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो कार्य। 1962 ईस्वी के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य कौन से दो महान फुटबॉलरों का 2020 ईस्वी में निधन हो गया? तो चुन्नू गोस्वामी और पीके बनर्जी। क्वेश्चन छूट गया। 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1876 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1876 ईस्वी में। मुगल बादशाह शाह आलम ने किस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया? तो 1765 ईस्वी में। द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखा है, जिसमें द लास्ट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है? तो जयराम रमेश। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता था? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता था। आप सब 2-3 बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा।